हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं गेट बाय ओल्ड टेक्स्ट एंड गेट ऑल बाय ओल्ड टेक्स्ट आरटीएल क्वेरीज के बारे में। और ये हमारा लास्ट पार्ट है आरटीएल क्वेरीज के ऊपर। इसके बाद में हम लोग दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। आरटीएल वाले टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के साथ ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन दोनों क्वेरीज का यूज क्या है, किस केस में आपको यूज करनी चाहिए। देन हम लोग सिंगल इमेज की टेस्टिंग करेंगे गेट बाय ओल्ड टेक्स्ट के साथ, और मल्टीपल इमेजेस की टेस्टिंग करेंगे गेट ऑल बाय ओल्ड टेक्स्ट के साथ। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 28 वीडियोस आ चुकी हैं और ये बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका यूज है कहाँ पे। देखो, मोस्टली हम लोग इनका यूज करते हैं इमेज टैग के साथ में। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम लोग इमेज यूज करते हैं ना, तो इमेज का पाथ कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, वहां पे आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर वो इमेज डिलीट हो गई। उस केस के अंदर आप जैसे ही इमेज को लोड करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आप लोग इमेज की जगह पे, अगर इमेज ब्रेक हो गई है, अवेलेबल नहीं है, तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखता है हम लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेक्स्ट। उसको कैच करके हम लोग एलिमेंट की टेस्टिंग करते हैं। देन हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग गेट बाय ओल्ड टेक्स्ट के साथ में एक एलिमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑल राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली ये इमेज टैग के साथ यूज होता है। बिकॉज मान लो एक इमेज आप यूज कर रहे हो, उसमें कुछ टेक्स्ट तो है नहीं, जब आप इमेज टैग लगाओगे वहां पे कोई वैल्यू भी नहीं है, और देन हो सकता है उसके पास कोई आईडी वगैरह भी अवेलेबल ना हो, तो उस केस के अंदर आप लोग ओल्ड टेक्स्ट के साथ में उसकी टेस्टिंग कर पाओगे। सो अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। और ये जो इमेज है ना, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं कोड एडिटर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे ना एक इमेज डाल देता हूँ। सिंपली इमेज यहाँ पे डाली और इसके साथ ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे src, और src के अंदर हम लोग इसका पाथ भी डाल देंगे। राइट, जैसे मैंने इसका पाथ डाला, इसको मैं ना थोड़े से अलग अलग एट्रीब्यूट अलग अलग लाइन के अंदर लेता हूँ, तो आप देखोगे हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ा मैंने जूम इन कर रखा है, अगर जूम आउट करोगे तो प्रॉपरली 100 साइज के अंदर आएगी। ठीक है, ये साइज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो इस इमेज का पाथ है ना वो ब्रेक हो गया, आपने कुछ भी .com की जगह पे कुछ गलत डाल दिया, फिर इमेज किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, और आप जैसे करोगे ना तो यहाँ पे एक ब्रेक इमेज आ जाएगी, ब्रेक्ड इमेज आ जाएगी। राइट, इसको फिक्स करने के लिए, ताकि हमें इसकी जगह पे इसका नाम दिख जाए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट लगा देते हैं। राइट, और इसमें मैं डाल देता हूँ कुछ भी, लेट से डमी इमेज। और आप जैसे ही ये करोगे, यहाँ पे आओगे तो आपको डमी इमेज वाला टेक्स्ट भी दिख जाएगा इसके साथ में। और अगर इमेज प्रॉपरली दिख रही है, फिर ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला। राइट, अब देखो, अब आपको ये वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा। ऑलराइट, सो इस टेक्स्ट के बिहाफ पे, इस टेक्स्ट को उठा के हम लोग इस इमेज की टेस्टिंग करने वाले हैं। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग टेस्ट फंक्शन बनाएंगे। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट इमेज टैग विद इमेज एलिमेंट कर देता हूँ, एलिमेंट विद ओल्ड टेक्स्ट। राइट, कुछ भी नाम रख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन होता है जो फर्स्ट पैरामीटर होता है। असली काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देन मैं यहाँ पे रेंडर निकालूंगा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, और यहाँ पे जो मेरी इमेज जो मेरा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट भी करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ये डाल दिया। परफेक्ट। देन इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ img, और स्क्रीन हम लोग निकालेंगे फिर से रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, स्क्रीन डॉट गेट बाय ओल्ड टेक्स्ट। ये मिल गया। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया डमी इमेज। राइट, सो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एंड देन इसके बिहाफ पे हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे क्या, कि इमेज टैग अवेलेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और जैसे ये टेस्ट करेंगे, और आप इसको अब यहाँ पे रन करके भी देख सकते हो, टेस्ट केस पास होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm रन टेस्ट एंड देखो ये पास हो गया। अगर मान लो ये जो हमारा ओल्ड टैग है और जो हम लोगों ने यहाँ पे ओल्ड टैग के लिए क्वेरी लिखी, ये अगर मैच नहीं करेंगी तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। राइट, इसको मैं कर लेता हूँ वापस से। सो एक तो ये हमारा टेस्ट हो गया। अब मान लो आपके पास अगर सेम ओल्ड टैग के साथ में मल्टीपल इमेजेस हैं, राइट, अगर अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आपने एक और इमेज बना दी यहाँ पे, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। राइट, बट अगर दोनों सेम ओल्ड टैग के साथ हैं तो ये केस फेल हो जाएगा, और ये आपको बताएगा कि सेम ओल्ड टैग के साथ ना आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिले हैं। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, एक इसको मैं कॉपी की जगह पे ना
वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ हटाने की जगह पे, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ऑल यूज कर लोगे, गेट ऑल बाय इमेज टेक्स्ट। अब सिंपली यहाँ पे फर्स्ट या फिर सेकंड जो भी आपको इमेज टेस्ट करनी है वो कर सकते हो। और जैसे कि हम लोग हर बार क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं सारे के सारे मल्टीपल एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखूंगा लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन इमेज डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, राइट। देन इसके अंदर ये लिख देंगे और यहाँ पे i की जगह पे क्या पेस्ट कर देंगे, 0 की जगह पे i पेस्ट कर देंगे, और ये प्रॉपरली रन हो रहा है। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल एंड सिंगल एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हो गेट बाय ओल्ड टेक्स्ट एंड गेट ऑल बाय ओल्ड टेक्स्ट के साथ। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो प्लीज़, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, कमेंट सेक्शन को में कमेंट एड रिव्यू फीडबैक देने में आपका कुछ नहीं जाने वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर पाऊंगा अगर आप रिव्यू दोगे तो, और आपको और वीडियोस जल्दी जल्दी अवेलेबल हो पाएंगी। और दिस इज़ माय पेटीएम डोनेशन नंबर। थैंक यू सो मच गाइस।